नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज गयाना में। करियर का आखिरी वनडे सीरीज में क्रिस गेल पर रहेगी सबकी नजर। फिलहाल बारिश के कारण मैच नहीं हो सका है शुरू। विश्व तीरंदाजी संघ ने भारतीय तीरंदाजी संघ को व्यवस्था में अनियमितताओं के चलते किया निलंबित। विश्व तीरंदाजी संघ के कार्यकारी बोर्ड ने जुलाई के अंत तक हल ढूंढने के लिए दी थी समय सीमा। छह बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन विश्व चैंपियनशिप के लिए टीम में शामिल। पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन निखत जरीन फैसले से नाराज। और फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शीर्ष 15 महिला खिलाड़ियों की सूची जारी की। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स शीर्ष पर, पीवी सिंधु सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी। और खबर विस्तार से सबसे पहले बात करेंगे वनडे की। तो टी20 सीरीज में दमदार प्रदर्शन के बाद भारत की नजर अब वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज पर अपने नाम करने पर होगी। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मैच आज गयाना में खेला जाएगा। ये वनडे सीरीज क्रिस गेल के करियर की आखिरी वनडे सीरीज है। ऐसे में सभी की निगाहें इस विस्फोटक बल्लेबाज पर होंगी। फिलहाल बारिश के चलते मैच शुरू नहीं हो सका है और ना ही टॉस हुआ है। टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज को चारों खाने चित करने के बाद भारत की नजर अब वनडे सीरीज में धाक जमाने पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे गुरुवार को गयाना में खेला जाएगा। वनडे सीरीज में शिखर धवन की वापसी होने जा रही है। शिखर धवन निश्चित रूप से वनडे फॉर्मेट में कोहली और रोहित के बाद टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। 130 एक दिवसीय मैचों में शिखर धवन के नाम 17 शतक हैं और वे निश्चित रूप से टीम के सलामी बल्लेबाज बनने का पूरा मादा रखते हैं। वहीं चौथे नंबर के बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल अभी सही चुनाव नजर आ रहे हैं। नवदीप सैनी वनडे सीरीज में पदार्पण करने जा रहे हैं और मोहम्मद शमी तेज गेंदबाजी की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया जा सकता है। विश्व कप के सेमीफाइनल में निराशाजनक हार झेलने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को वनडे क्रिकेट में एक बार फिर से लय हासिल करनी है और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में ऐसा करने का उनके पास बेहतरीन मौका है। वहीं वेस्टइंडीज की टीम के लिए ये वनडे सीरीज इस मायने में अहम है क्योंकि ये गेल की आखिरी सीरीज है। विश्व कप में ही क्रिस गेल ने कह दिया था कि भारत के खिलाफ होम सीरीज उनकी आखिरी सीरीज होगी। ऐसे में सभी को उनसे विस्फोटक पारियों की उम्मीद होगी। इस वनडे सीरीज के अन्य दो मुकाबले 11 और 14 अगस्त को खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर का कहना है कि उनकी टीम विश्व कप के खराब प्रदर्शन को भुलाकर वनडे सीरीज में एक नई शुरुआत करना चाहेगी। As I said, we have a couple of weeks to sit back and really think and divulge what happened in the World Cup. I think the beauty about things that players are fresh. They've come with different ideas, different concepts. Of obviously the ways they want to improve and the ways that we can get better. I spoke about a few areas just a while ago, and then I just think it's a matter for each and every individual to play their role. Understand what is expected of them and just execute. Execution goes a long way. You can sit back and plan as many things as you would like. But at the end of the day, on a given day, you must come out and execute your plan. So I think each and every individual just has to put their hands up and perform their role. बात आईसीसी की करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बुधवार को पुरुष विश्व कप के विभिन्न मैचों पर डिजिटल कंटेंट संख्या जारी की, जो कि कुल मिलाकर 3.5 अरब है, जिसके डिजिटल क्लिप करीब 1 अरब रहे और यह सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टूर्नामेंट में से एक रहा। इस टूर्नामेंट के ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा वीडियो देखे गए, जिनकी संख्या 30 लाख से ज़्यादा रही। आईसीसी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को 2.3 अरब लोगों ने देखा, जबकि फेसबुक पर 1.2 अरब लोगों ने देखा। आईसीसी के ट्विटर पेज पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो वो रहा जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भारतीय दर्शकों से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के प्रति सम्मान दिखाने का अनुरोध किया था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकलम ने सभी तरह के क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। ब्रैंडन मैकलम इस समय ग्लोबल टी20 कनाडा लीग में टोरंटो नेशनल्स की ओर से खेल रहे हैं। इस लीग के बाद वो किसी भी स्तर के क्रिकेट में खेलते नजर नहीं आएंगे।
अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दुनिया भर में मशहूर न्यूजीलैंड टीम के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकलम कनाडा में खेली जा रही ग्लोबल टी20 लीग की समाप्ति के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे। मैकलम ने अपने ट्विटर पेज पर आधिकारिक बयान जारी कर सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। मैकलम ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था, लेकिन वो दुनिया भर के टी20 लीग्स में खेलते रहे थे। इस 37 वर्षीय खिलाड़ी ने 101 टेस्ट मैचों में 6,453 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक शामिल हैं। उनका उच्चतम स्कोर 302 रन का है, जबकि उन्होंने 260 वनडे में 6,083 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 71 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2,140 रन बनाए। तो वहीं विश्व भर की अलग अलग टी20 लीग में खेलते हुए मैकलम ने 360 मैचों में 7 शतक के साथ 9,922 रन बनाए हैं। गौरतलब है कि ब्रेंडन मैकलम का नाम उन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है जो बेखौफ गेंदबाजों की पिटाई करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन के पहले ही मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से ब्रेंडन मैकलम ने 156 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर सभी को हैरान कर दिया था। इतना ही नहीं, अपने आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने महज 54 गेंदों में शतक ठोककर सबसे तेज टेस्ट शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। और बात आर्चरी की करें तो विश्व तीरंदाजी ने गुरुवार को भारतीय तीरंदाजी संघ को अपने दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए निलंबित कर दिया है और इस महीने के अंत तक महासंघ की व्यवस्था ठीक करने को कहा है। यह फैसला सोमवार से प्रभावी होगा और भारतीय तिरंगे के तले तीरंदाजी जिस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं वह 19 से 25 अगस्त तक मैड्रिड में होने वाली विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप है। विश्व तीरंदाजी के महासचिव टॉम डेलन ने बयानों में कहा कि विश्व तीरंदाजी जून में भारतीय तीरंदाजी संघ को निलंबित करने के फैसले को लागू कर रही है। विश्व तीरंदाजी के कार्यकारी बोर्ड के जुलाई के अंत तक हल ढूंढने की समय सीमा दी गई थी और इसमें कोई प्रगति नहीं देखी गई, जिससे विश्व संचालन संस्था ने अपने निलंबन के आदेश को लागू कर दिया है। वहीं 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम और लवलीना बोर्गोहेन ने हालिया प्रदर्शन के आधार पर आगामी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। हालांकि इस फैसले से पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन निखत जरीन काफी खफा हैं। 36 वर्षीय मैरी कॉम इस साल इंडिया ओपन और हाल ही में इंडोनेशिया में हुए टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने 51 किलोग्राम वर्ग में चुना गया है। विश्व और एशियाई कांस्य पदकधारी लवलीना 69 किलोग्राम भार वर्ग में प्रदर्शन करेंगी। निखत ने हाल ही में थाईलैंड टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था और वह 51 किलोग्राम के ट्रायल में मैरी कॉम को चुनौती देने की उम्मीद लगाए हुई थी। मैरी कॉम को चुनने का फैसला बीएफआई के शीर्ष अधिकारियों के साथ सलाह मशवरा करने के कुछ दिन बाद लिया गया। और खेल समाचार में रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। तो याद है ना बच्चों, 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, खाना ढककर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शीर्ष 15 महिला खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स पहले स्थान पर काबिज हैं। पीवी सिंधु इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में 12 टेनिस खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भले ही इस साल कोर्ट में कोई बड़ा खिताब नहीं जीत पाई हों, लेकिन कमाई के मामले में वो भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी बनी हुई हैं। सिंधु दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में सिंधु दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में 13वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दुनिया की 15 महिला खिलाड़ियों की ये सूची जारी की है। इस सूची में अमेरिका की दिग्गज टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स टॉप पर हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट्स 2019 की इस सूची के मुताबिक सिंधु की कमाई 55 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 38 करोड़ 86 लाख 87 हजार रुपए है। वो साल 2018 के अंत में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी थीं। दुनिया की शीर्ष 15 खिलाड़ियों में इस सूची में सेरेना विलियम्स पहले नंबर पर हैं। सेरेना की कुल कमाई 29.2 मिलियन डॉलर यानी करीब 207 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स ने बताया कि 37 वर्षीय सेरेना अगले साल तक टेनिस खेलेंगी। इसके बाद वो अपनी नई पारी के रूप में क्लोथिंग लाइन में S by सेरेना में आएंगी और 2020 तक वो ज्वेलरी और सौंदर्य उत्पादों को भी लॉन्च करेंगी। इस फहरिस्त में दूसरे स्थान पर जापान की नाओमी ओसाका हैं, जिन्होंने 2018 US ओपन का खिताब अपने नाम किया था। इस खिताबी मुकाबले में ओसाका ने 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना को मात दी थी। ओसाका की कुल कमाई 24 लाख अमेरिकी डॉलर है। 15 महिला एथलीट्स वाली इस सूची में उन महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनकी कमाई 50 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है। अगर इतनी कमाई के लिहाज से पुरुष खिलाड़ियों पर नजर डालें तो 50 लाख अमेरिकी डॉलर की कमाई करने वाले 1300 से ज्यादा पुरुष खिलाड़ी इस साल ऐसे होंगे। लिस्ट में 12 टेनिस खिलाड़ी हैं। फुटबॉल से एक अमेरिका की एलेक्स मॉर्गन है। बैडमिंटन से सिर्फ सिंधु को स्थान मिला है। गोल्फ से थाईलैंड की आर्या युतानुगान को लिस्ट में शामिल किया गया है। शुरुआती 10 खिलाड़ियों में सिर्फ टेनिस की ही प्लेयर्स हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। वहीं भारतीय पहलवानी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में लगातार बढ़ता कद इस खेल की एक अलग तस्वीर सामने लाता रहा है और इस कड़ी में कुश्ती के गौरव के रूप में दिल्ली का छत्रसाल अखाड़ा भी लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। तो आखिर मौजूदा समय में यह अखाड़ा क्यों बन गया है, खास जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दांव पेच की कसौटी पर एक दूसरे को चित करने की जोर आजमाइश की ये तस्वीर दिल्ली के छत्रसाल अखाड़े की है, जो एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहलवानी के दम पर सुर्खियों में है। इस अखाड़े ने देश को सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त जैसे योद्धा दिए हैं और इन्हीं के नाम को आगे बढ़ाते हुए इस बार विश्व चैंपियनशिप के लिए यहां से 4 पहलवान ट्रायल में अपना दम दिखाने में कामयाब हुए हैं। इस बार यहां से रवि, दीपक पूनिया, सुमित जैसे पहलवानों ने 57, 86 और 125 किलोग्राम भार वर्ग में खुद को विश्व चैंपियनशिप के लिए पक्का किया है। इन पहलवानों की कामयाबी और पीछे के गौरवपूर्ण इतिहास ने हमें छत्रसाल अखाड़े की ओर मोड़ा और हमने इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ की सफलता किन आधारों पर टिकी है। दरअसल ये अखाड़ा कई मायनों में अलग महत्व रखता है। सबसे पहली बात है यहाँ का अनुशासन, जिस पर किसी भी कसौटी पर कोई समझौता नहीं होता। यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे कई कमरे बने हुए हैं जहाँ पर रहकर पहलवान जो हैं वो अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं। खास मकसद यही रहता है कि वो बड़े पहलवानों की देखरेख में अपने आप को साबित करें और किसी भी चुनौती से हमेशा तैयार रहने के लिए खुद को मजबूती के साथ सामने रखें। बच्चों की बड़ी अच्छी एक टीम छत्रसाल स्टेडियम में, और वो यही एक कारण है कि गुरुजी का बड़ा विशेष ध्यान कुश्ती पे रहता है कि क्या हम अपने खिलाड़ियों के लिए करें या क्या हम अपने सीनियर खिलाड़ियों के लिए करें, क्या जूनियर का प्लान करना है। यहाँ ओलंपिक गोल्ड कोस्ट ने हमें एक कोच दे रखा है और टाटा मोटर्स ने हमें एक कोच दे रखा है। तो बहुत यही एक कारण है कि गुरुजी का बड़ा एक सिस्टम रहता है कि इस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी, वहाँ जब अच्छा कर पाओगे। तो एक प्लान बड़ा अच्छा चला हुआ है छत्रसाल स्टेडियम का। और
इस अखाड़े में 8 साल की उम्र से पहलवानी की नन्ही पौध को तैयार करने का काम शुरू किया जाता है। यहाँ के कोच वीरेंद्र लंबे समय से इस अखाड़े से जुड़े हैं और उनके मुताबिक यहाँ का खुला माहौल और तकनीकी रूप से इन युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास इस अखाड़े को इसकी एक अलग पहचान देता है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इस पे हर चीज़ बच्चे निकाल के बच्चों को दिखाते रहते हैं हम कंपटीशन की किस तरह से क्या नई तकनीक आई है, क्या रूल रेगुलेशन आए हैं। हम अपने बच्चों को जो भी नया रूल बनता है रेसलिंग में हम उसको तुरंत उसको दिखा देते हैं टीवी पे निकाल के, भाई कहाँ इस तरह से ये सिस्टम आया, पॉइंट में ये चेंजिंग आई है और ग्राउंड में ये चेंजिंग आई, स्टैंडिंग में ये चेंजिंग आई है। तो बच्चे एडवांस में हर चीज़ में परिपक्व हो जाते हैं। ट्रैक है यहाँ पर, पीछे आपके कोर्ट है बास्केटबॉल के, रेसलिंग 4 मैट नीचे बने हुए हैं, एक ऊपर बना हुआ है, अखाड़ा बना हुआ है। तो इतने आप किसी भी हिंदुस्तान में किसी अखाड़े में जाएंगे आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। खाने का सिस्टम देखिए, मैच चलता है यहाँ पर, जैसे प्रॉपर इंडिया टीम को देते हैं कैंप के अंदर, ऐसे खाना यहाँ चलता है प्रॉपर तरीके से। देश को पहलवानी से हरदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक की आस रहती है। इस बार की विश्व चैंपियनशिप ओलंपिक का पहला क्वालिफाइंग इवेंट भी है। ऐसे में अगर विश्व चैंपियनशिप में ये पहलवान अपनी पहचान को साबित करते हैं तो जाहिर तौर पर ओलंपिक का टिकट इनके पास होगा और कहीं न कहीं एक और कामयाबी का अध्याय छत्रसाल अखाड़े से जुड़कर सामने आएगा। भविष्य की पहलवानी की ये नई पौध नई ऊर्जा के साथ खुद को मांझने में लगी हुई है और इनकी कोशिश यही है कि ये सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त जैसे सरीखे पहलवानों की तरह से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करें। कैमरामैन शारदा रंजन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो खेल समाचार में यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। तो याद है ना बच्चों, 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं। खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। खाना ढककर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने, जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रिकॉर्ड समय में तंजानिया स्थित माउंट किलिमंजारो पर्वत की चोटी को फतेह कर एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली जयपुर की मोनिका बौद्ध ने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने किलिमंजारो पर्वत से बैनर के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। पेश है ये खास रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी तंजानिया स्थित किलिमंजारो पर्वत को फतेह कर जयपुर की मोनिका ने देश का नाम रोशन किया। ये पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। मोनिका ने 5,895 मीटर ऊंचाई वाली इस चोटी को केवल 22 घंटे में फतेह कर एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। मोनिका जब इस शिखर को फतेह कर वापस अपने शहर आई तो लोगों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। मोनिका के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। इसके लिए वे पिछले 2 साल से स्पेशल ट्रेनिंग ले रही थीं। साथ ही साथ उन्हें अपने परिजनों का भी भरपूर इसमें सहयोग मिला। अपनों का यही साथ उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। मोनिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट रह चुकी हैं। 2015 में भूटान में आयोजित साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल भी जीता था।
इसके अलावा कई राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में वे मेडल जीत चुकी हैं। पिछले कुछ समय से वो पर्वतारोहण कर रही हैं। करीब 2 साल से ट्रैकिंग कर रही मोनिका भारत की कुछ और बड़ी और ऊंची पर्वत चोटियों पर माउंटेनिंग कर चुकी हैं, जिसमें सिक्किम, हिमालय, रिनॉक पीक, हिमालय व्यासकुंड जैसे ऊंचे पर्वत भी शामिल हैं। निश्चित रूप से मोनिका की ये सफलता एक साधारण परिवार में जन्मी लड़की के जज्बे की दास्तान है। किसी ने सच कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। तो खेल समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली ड्रोन रेसिंग लीग के चौथे सीजन की तैयारी की झलकियों के साथ। इस बार लीग में ऐसे ड्रोन भी दिखाई देंगे जो 1 सेकंड से भी कम समय में 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकते हैं। नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रसार भारती दूरदर्शन अब लाए हैं